नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और क्या बताऊँ मैं, हम लोगों को हमारी पहचान ही है, घर वालों की पहचान ही ज़्यादा है। इसको बोलते हैं लॉकेट। लॉकेट क्या है, ये पट्टा बोलते हैं इसको। ऐसे तो कुत्ते का भी पट्टा होता है, पर हमारे यहाँ इंसान का पट्टा है। और ये हमारे शादी ब्याह में ज़्यादा पहनते हैं लोग। कुत्ते के गले में वो डाल देते हैं पट्टा, सब को बोलते हैं पट्टा, पर हमारे घर वाले ही पट्टा बोलते हैं इसको। पर वो कुत्ते का पट्टा मत समझना, ये इंसान का पट्टा है। कि आप समझते कुत्तों को पट्टा है, तो कुत्तों को नहीं पहनाया जाता, इसको पहनाया जाता है इंसान को। तो हमारे मतलब पहचान है ये पट्टा, गुलोबंद। दो चीज़ें हैं, गुलोबंद बोल दो चाहे पट्टा बोल दो। वैसे पहले तो पट्टा बोलते, तब तो गुलोबंद बोल दो। गाडो गुलाबंद गुलबंद को नगीना, ते थे मेरी सासू बोड़ू की नगीना। गाडू गुलाबंद गुलबंद को नगीना, ते थे मेरी सासू बोड़ू की अगीना, ते थे मेरी सासू बोड़ू की अगीना। एक गाना है, इसी पे बनाए, इसी गुलोबंद पे बनाए। जब इसको बनाते हैं, गाड़ते हैं, जब इसको बनाते हैं तब का गाना है। और सास बहू का ही गाना है ऐसे कि बहू बोलती है कि सास को कि तुझे मेरी बहुत जलन होती है। अब पता नहीं कौन सा गाना है, मैं भी कम गाती हूँ, गाने बहुत कम गाती हूँ। मैं अब गाना शुरू कर रही हूँ, कब पहाड़ी गाना। और अब मैं लगी हूँ घर वालों के पीछे, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ घर वाली हो, चलो घर चलो, पहाड़ी हो चलो घर चलो, चाहे कुमाऊं मंडल के हो, चाहे टीरी के हो, चाहे पौड़ी के हो, चाहे चमोली के हो, घर चलो घर चलो घर चलो। और अपने घर को संभालो भाई। गौड़ ऐसा बना दो ना अपने उत्तराखंड को कि बस। मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी को यही प्रार्थना करती हूँ कि भाई जहाँ भी हो, पुष्कर सिंह धामी जी ऐसा बना दो अपने पहाड़ को कि जैसे हम पहाड़ी सब गांव में चले जाएंगे। और यहाँ क्या रखा है, यहाँ तो अपने बच्चे ही रहेंगे जो यहाँ की पैदाइश है, पर हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते। पर हम पैदाइश को भी घर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखाई पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में नौकरियाँ नहीं है। और पहाड़ में कहाँ नौकरियाँ, नौकरी करने के लिए तो हमें हर किसी को ही आना पड़ रहा। पहले भी थी नौकरियाँ, कहाँ थी पहाड़ में, कभी नौकरियाँ नहीं थी। क्या नौकरियाँ थी, वही घास सब न काटो, गोबर ढो। और परेशानी तो बहुत होती है, परेशानी झेलनी पड़ती है इंसान को। इंसान किस लिए परेशानी झेलने के लिए तो है, बैठे बैठे तो कुछ नहीं, बैठे बैठे और बीमारी हो जाती है। सही में बताऊँ, मैं बहुत मतलब जब से मैंने स्कूल छोड़ा तब से मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब होने लग गई, नहीं तो मैं तो सही रहती थी। और क्योंकि मैं बहुत दूर तक चलती थी, मैं रिक्शा भी नहीं पकड़ती थी और मैं पैदल ही चलती थी। और बच्चे कहते हैं मेरी मम्मी बहुत कमजोर हो आप। मैंने कहा कमजोर नहीं हूँ मैं अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखती हूँ। और जैसे सुबह योगा करना, आजकल तो मेरे पोती सी हो गई छोटी सी, अब कुछ टाइम नहीं मिलता मेरे को। नहीं तो मैं सुबह भी उठ के योगा करती थी आधा घंटा तक। और सुबह उठ के 4 बजे उठ के अपना झाड़ू पोछा जो भी घर का काम होता है करती थी। स्कूल भी संभाला, बच्चों को भी संभाला और सारा घर संभाला मैंने। ऐसा नहीं है मैं अकेली थी, अकेला मैंने बच्चों को संभाला अपना और अच्छी तरह संभाला, लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया मैंने बच्चों का। किसी ने उंगली नहीं उठाई कि बच्चों को अनपढ़ा रखा है, कुछ रखा। मैंने जितना बच्चों को करना था बच्चों ने अपनी मर्ज़ी का किया। और हमने ये करना मैंने बच्चों को किया और जैसे तैसे किया मैंने। पर बच्चों को मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि ये नहीं चीज़ नहीं करनी। जिसने जो करना करो, कोर्स करो, पढ़ो लिखो, पर अच्छी तरीके से रहो। तो मैंने भी जो कि पर हमारे बच्चे तो भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छा ही रहना चाहिए सबके बच्चों के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चे अच्छे रहें। और मैं भी जॉब करा, मैंने बहुत कष्ट उठाए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कष्ट उठाए, बहुत ज़्यादा। तो सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अब मैं गाना गाऊंगी, मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो क्या फ़ायदा है। क्योंकि बोला नहीं, दुनिया तो हंस हंस रो रो के पूछती है, हंस हंस के उड़ाती है। दुनिया तो रो रो के पूछती है, हंस हंस के उड़ाती है। तो अपना दुख किसी पे मत बताओ, उसी पे बताओ जो अपना आपका दुख अपने साथ बांटे और थोड़ा हम दर्द ले दूसरे का। और सही में तो ले लेती हूँ, सबका हम दर्द भी ले लेती हूँ। मैं तो कभी भगवान इसको ना वो मेरे साथ हो जाए, पर मैं हूँ अलग ही और मैं ऐसी ही हूँ। मैं हूँ उत्तराखंड से हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ, तो मेरी आदत भी ऐसी है। पर मैं क्या बताऊँ अपनी आदत के बारे में आप लोगों को। आपने मेरी आदत देख ली होगी, मेरा स्वभाव भी देख लिया होगा आपने कि मैं किस तरह से हूँ। और मेरे को कहाँ इतना टाइम मिलता है बिल्कुल भी कहीं उधर उधर जाने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आज पोती का बर्थडे होने वाला है और कुछ ही दिन रह गए, तो मुझे काम बहुत रहता है कि आज ही नहीं, मुझे जब से मैं पैदा हुई समझो, मुझे लग रहा है मैं तब से ही काम के लिए पैदा हुई है। मेरी माँ ने मुझे जो जन्म दिया, काम के लिए जन्म दिया। और बचपन से ही
तो इसलिए काम की बहुत आदी हो गई हूँ मैं, और कष्ट सहने की बहुत आदी हो गई हूँ मैं। इसलिए कहती हूँ कि जिसके नसीब में कष्ट लिखा होगा वो कष्ट भोगता है, उसके लिए कष्ट मिलता ही मिलता है। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी कोने भी चले जाओ, चाहे कितना भी कर लो, कष्ट उसकी ज़िंदगी में आ ही जाता है। पर कष्ट उठाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, और मैंने बहुत हिम्मत की, और मैं बहुत हिम्मतदार हूँ। मैं अपने लिए बोलती हूँ मैं बहुत हिम्मतदार लेडीज हूँ, और मैं हर काम बेखूबी से कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं काम चोरी करती हूँ, और हर किसी की मैं किसी के सामने मैं प्यार से रहने वाली हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी के साथ वो पर जो लोगों का नेचर होता है, मैं फिर कट्टी जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, और मुझे ज़्यादा बोलना ही पसंद नहीं है। असल में मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, और अपना घर में मगन रहती हूँ मैं बच्चे के साथ, अपने पोते के साथ। और पहले स्कूल जाती थी, स्कूल में टाइम पास हो जाता, और अपने बच्चे के साथ। अब मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मैं यूट्यूब फैमिली के साथ बात कर लेती हूँ। पर आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी अब देखती हूँ क्या क्या सीन दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार बोल दिया कि मैं यहाँ दिखाऊँगी, ये दिखाऊँगी, ये दिखाऊँगी। खुद ही मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मैंने अभी तक घर में ही वीडियो बनाई, बाहर जाकर वीडियो नहीं बनाई। तो दोस्तों मैं अभी बाहर जाके वीडियो बनाऊँगी, वीडियो शुरू करूँगी बनाना, क्योंकि अब तक वो भी जॉब करती है। अब छुट्टी पड़ने वाले, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा बाहर, जब वीडियो चलाने तो जाना ही पड़ेगा। और मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को कहा था कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा मेरी वीडियो सपोर्ट करिए, और जितना हो देखिए, क्योंकि मुझे 3000 वॉच टाइम चाहिए। वॉच टाइम कम नहीं होता, 3000 अभी तो 200 कुछ ही हुए हैं, और 250 के 250 हो गए, और 3000 250 में बनता है। तब मैं भी सोच मैं देखती हूँ कब होंगे, कब मतलब मुझे भी खुशखबरी मिलेगी कि हाँ भाई ये चलो 3000 वॉच टाइम हो गए। और होता ही यार किसी को, तो मेरे को अपने पे इतना वो नहीं है। आप अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत गर्व है मुझे कि वो मेरे को पता नहीं कहाँ से जुड़े मेरे साथ है, और कितनी खुशी होती है। आप लोगों को पता नहीं होती कि नहीं होती, पर मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों से मिल मतलब ऐसे मेरे वीडियो देखते मिले, इतना टाइम निकालते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से, चाहे कोई भी हो। और मैं तो बोलती हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मिले सारे बराबर हैं। और प्यार होना चाहिए इंसान के अंदर, प्यार पहले सबसे प्यार होना चाहिए। धुतकार का काम नहीं होना चाहिए। एक इंसान को प्यार से इंसान जीत लेता है। और अगर मैं प्यार से बोलूँगी तो इंसान को प्यार से समझना चाहिए कि भाई ये मेरे से प्यार से बोल रही, तो मुझे भी प्यार से समझना चाहिए। मतलब ऐसे अकड़ से सिंधी समझना चाहिए। प्यार करते तो मैं अकड़ दिखाऊँ, ऐसे अकड़ काम नहीं आते, अकड़ खराब हो जाती है। अकड़ दिखाओ, कोई प्यार से बोला, कोई अकड़ दिखा रहा है कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो मुझे ऐसे अकड़ किसी की पसंद नहीं है। ना मैं ऐसे अकड़ दिखाती, ना मुझे ऐसे अकड़ पसंद, और ना मैं ऐसे अकड़ वालों के साथ दोस्ती करती, और ना मैं पसंद करती ऐसे अकड़ वालों को कि मतलब घर में था है नहीं, खाने को चल दिए अकड़ दिखाने को, तो मैं दूरी रहती हूँ ऐसे अकड़ से। क्योंकि मैं जैसे मेरा स्वभाव, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, और मुझे अकड़ वाला इंसान पसंद नहीं बिल्कुल भी। चाहे घर में बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, मतलब एक स्वभाव होता है इंसान का बात करने का, और एक स्वभाव में तो इंसान एक दूसरे को जीत लेता है। ये तो है मुँह का बोल। और जो मैं किसी से प्यार से बोलूँगी उसके साथ, तो मेरे से 2 बातें और प्यार की बोलेगा तो मैं उससे आगे बढ़ूँगी। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहती हूँ कि मैं अभी बहुत मजबूर जो घर में हूँ मैं। और मैं तो सोचा जरा जॉब छोड़ के इधर उधर, पर बहू का भी ऑपरेशन हुआ था। और देखो बहू भी तो बहू होती है, अपनी बेटी की तरह होती है। और मैं तो समझ कर भी मैंने घर में कौन है, बहू और पोती तो मेरी, और कौन है बाकी, तो बेटियाँ तो चली जाती है ससुराल में, तो अपने सास की बेटियाँ हो जाती है। जो मेरे घर में आएगी वो मेरी बेटी हो जाएगी। तो कभी भी बहू मत समझो, बेटी की तरह समझो। और बहू को भी समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरह एक हाथ से ताली नहीं बस, दोनों हाथ से बजती है। तो सास बहू को सहेली की तरह रहना चाहिए हमेशा। कभी गुस्सा तो छोटा मोटा तो होता रहता है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा मुँह फुलाते, क्योंकि मेरे मुँह फुलाने की आदत नहीं। गुस्सा तो मैं भी होती हूँ, हर कोई होता है गुस्सा, 2 मिनट का गुस्सा होता है। फिर अपने तो अपने ही होते हैं, हम तो दूसरों को मना लेते हैं, तो अपने ही होते हैं। पर मैं सभी को कहती हूँ, सास बहू को सभी को कहती हूँ कि आप अपनी बहू के साथ ज़्यादा नाराज़ ना होइए। और बहुओं को, खासकर बहुओं को कहूँगी मैं कि बहुओं आप भी बस सास को अपना मानिए और माँ बना के रखिए। देखो सास माँ कैसे नहीं बनती, अगर एक बार माँ बनाओगे ना माँ, तो माँ की जैसे रहेगी सास। कभी सास नहीं बनने की कोशिश नहीं करेगी सास, कभी भी नहीं करेगी। मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं तो अब बोलती हूँ अगर लड़की सब बहू ने अपनी सास को माँ बना लिया ना, और फिर वो कभी सास बनने की कोशिश करेगी, या करना भी नहीं चाहिए। सास तो एक दिन सब ने बनना है, बहू ने भी एक दिन सास बनना है। और ये तो रीति आ रखी है, सभी के साथ हो रखा है, तो सभी के साथ है। मौका मिलना चाहिए सबको सास बनने का, तभी तो पता चलेगा कि मैंने अपने सास के साथ क्या किया। फिर बहू को भी पता चलेगा, देखो मैं भी एक दिन बहू थी, आज मैं भी सास बनी हूँ।
तो ये दिन सबको पता चलता है कि सास क्या चीज़ है, क्या होता है सास का मतलब, क्या बहू का मतलब है, क्या सास का मतलब है। पर हम किसी का फूल तोड़ के लाते हैं, उस फूल को अपने आंगन में सजाते हैं, तो उस फूल की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। और उस फूल को हम इसलिए लाते हैं कि हमारी सेवा पानी करें और अपना घर संभालें, तो इसलिए हम उस फूल को लाते हैं, चुन के लाते हैं उस फूल को, भाई फूल हमारे काबिल है कि नहीं है। तो ऐसे नहीं जगह जगह लड़कियों को देख के आते हैं, एक फूल ही तो लाते हैं चुन के कि भाई कौन सा फूल हमारा अच्छा हमारे आंगन में खिलने वाला है। तो कोई कोई फूल तो ऐसे जाते खिलने खिला देते हैं, और कोई खिल जाते हैं, तो कोई ऐसा है परिवार को बहुत ही खिला खिला के खत्म ही कर देते हैं। और कोई ऐसे आते हैं कि इतना सब फूल, इतना सब गुलाब का फूल बन जाते हैं, तो वो नसीब वाले होते हैं। और कोई कोई तो ऐसे आते हैं कि जो खिलता हुआ घर में फूल भी हो ना, उसको भी उखाड़ के फेंक देती है, उसको फूल नहीं फुल्ला बना देती है सीधे घर में आके। तो मैं ये दोस्तों को यही कहती हूँ कि जो भी लड़की हो, चाहे सास हो, चाहे बहुएँ हो, चाहे भाई कोई भी हो, और उनके घर में माँ बहनें अपनी माँ की जैसे कदर करो सास की, और सास भी अपने बहू की ऐसी कदर करे अपनी बेटी की तरह कि भाई मेरी बेटियाँ कब ससुराल चली गई, मेरी बेटी है। क्योंकि ज़िंदगी भर तो अपने बहू के साथ ही रहना आप लोगों ने, बेटी के साथ तो नहीं रहना। बेटी कब तक रखेगी यार, बेटी के घर में उधर रहना उसके सास ससुर। तो आप बेटी के घर में जाके पड़ जाओ तो सास ससुर कौन देगा, ये सोचो ना। तो फिर नहीं, इतना गलत काम नहीं करना चाहिए किसी को भी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने घर में रहो, अपनी बहू के साथ बेटी बना के रखो उसको, है ना। अरे बहू को भी सास बना के नहीं, माँ बना के रखो सास को। दोनों को बोल रही हूँ मैं, एक को नहीं, दोनों को, सास को भी बहू को भी, दोनों एक दूसरे से मिल के रहो, सहेली बन के रहो। और थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है, 2 मिनट का खेल है। कभी आप मना लो सास को, कभी सास मना लेगी बहू को, तो क्या हो रहा है इसमें, तो कुछ भी नहीं होता, इसमें तो और प्यार बढ़ता है। तो इसलिए मैं भी अपनी बहू को कहती हूँ भाई ये थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, कभी मैं बनाऊँगी कभी तू बना, तो ऐसा नहीं होता। कभी वो मना लेती, कभी मैं मना लेती, होते हैं, मैं गुस्सा में नहीं मना कर रही है, भी होते हैं। मैं इतना झूठ बिल्कुल बोलती नहीं हूँ, बिल्कुल भी होते हैं, हम भी गुस्सा होते हैं। पर ये नहीं कि बस मुँह फुला के बैठ जाओ। और मेरी बहू थोड़ा फुला भी लेगी तो कोई बात है, मैं मना लेती हूँ, मैं भी फुला लेंगे तो मेरी बहू मना लेगी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो यही बोल रखा भैया कि मैं यही बोलती हूँ, भैया मना लिया करो एक दूसरे को, कोई बात नहीं है, यहाँ ज़िंदगी है, जीना है तो 4 दिन की ज़िंदगी हंस के जियो। और सास को सास मत मानो, कभी भी माँ की तरह देखो, फिर तो अपना जिगरा निकाल के दे देगी आपको, अपना कलेजा भी निकाल के दे देगी। यार मैं भी धन्य हूँ, सास मेरी बहू ने मुझे माँ का दर्जा दिया। वो सास भी इतनी खुश हो जाएगी, और वो बहू भी इतनी खुश हो जाएगी। मैं अपना घर छोड़ के आई, अपने माँ बाप को छोड़ के आई, और मेरे सास उसने मुझे इतना प्यार दिया, तो वो भी खुश हो जाएगी। दोनों की बराबर इक्वली है दोनों के लिए, ऐसे नहीं अलग अलग। देखो दोनों हाथ से ताली बजते, वो सिर्फ किसी ज़्यादा बजती है, किसी से कम बजती है। पर मैं कह रही हूँ वैसे तो घर में इस ताली बजाओ, हिम्मत है जो ताली से बेताली हो जाए। तो दोस्तों मैं अपने उत्तराखंड वालों को यही जगाना चाहती हूँ, इतनी जागरूकता करना चाहती हूँ कि तुम घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो। तो गाना तो आता नहीं है, तो इसी वाणी में विराम देती हूँ अपनी वाणी को यहाँ पर। और अगले वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी मिलती हूँ। और दोस्तों कल मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाया, असल में मैं बहुत थक गई थी कल, और रात में कभी कभी टेंशन में मुझे नींद नहीं आती थी, टेंशन बहुत रहती है मुझे। छोटी सी बात में टेंशन ले लेती हूँ, और मेरे बच्चे भी गुस्सा करते हैं, मम्मी इतना क्यों टेंशन लेती हूँ, मम्मी इतना क्यों टेंशन लेती हूँ। मैं इतना टेंशन ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ मैं, कि मेरा सिर इतना दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है मेरे को। और मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, इतना सोचती हूँ मैं कि हर किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाती हूँ। आदत खराब है मेरी सोचने की, मैंने बताया ना कि मैं ऐसी ही हूँ, शुरू से ही ऐसी ही हूँ, तो क्या करूँ। और गढ़वाली में गाने भी आते हैं धीरे, पर मैं थोड़ा आवाज़ नहीं है ना, तो मैं गढ़वाली में गाने भी गा लेती हूँ आप लोगों के लिए, और गाऊंगी, एक आध गाना गाऊंगी, गा के डालूंगी आप लोगों को किस तरह से लगता है, किस तरह से लगती है मेरी आवाज़। आपने कभी बताया नहीं कमेंट बॉक्स में कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो जैसी भी बता दो यार, मैं बुरा थोड़ी मान रही हूँ। आप बता दो आपकी आवाज़ गंदी है, मत बोलो, मतलब गंदी बोलो चाहे सही बोल दो, झूठ मत बोलना भाजी, यूँ बोल देना आज दीदी जी आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, थोड़ा सा अच्छा गाया करो। तो मैं थोड़ा सा अच्छा गाऊँगी, तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई मेरे यूट्यूब फैमिली मुझे बोल रही, तो मुझे भी थोड़ा सा करना चाहिए उनके लिए। तो आप भी धड़क बोल सकते हो, ऐसे गलत मत बोलना, अच्छा ही बोलना, मतलब ऐसा मत बोलना कि भाई कोई यूट्यूब पे जैसे कोई गाली गलौज दे देता है, कभी कुछ गलत बोल देता है किसी को। क्योंकि मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, लोग बहुत कमेंट लिखते हैं किसी के लिए भी, और कोई किसी कैसी वीडियो डालता है, मुझे पता है कैसी कैसी वीडियो डालते हैं, मैं उन वीडियो को छेड़ती नहीं हूँ। खैर मैं खोलती नहीं हूँ ऐसी वीडियो, मुझे बाहर से पता चल जाता कौन सी वीडियो है, मैं खोलती नहीं हूँ कि हम बच्चेदार है, इंसान है, घर में है, हर बच्चे भी हैं, बहू भी है, बेटियाँ भी है, पोती भी सब है, तो मैं इस वीडियो को छेड़ती नहीं हूँ।
अगर छेड़ोगे तो अकेले में छेड़ोगे तुरंत बंद कर देती हूँ, मैं उस वीडियो को फिर दोबारा खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या चीज़ देखनी है और मैं कैसी वीडियो बनानी है। और मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ जो परिवार वाले देख लें, ऐसे नहीं पैसे कमाने वाली वीडियो नहीं बनाती मैं, कि मैं ऐसी बिंदास हो जाऊँ कि आगे पीछे भाई बहनों को ना देखो, ना बच्चों को देखो, ना किसी को देखो, वीडियो बना के अपना कमाई चालू कर दूँ। तो मुझे ऐसी कमाई का कोई लालच नहीं है। और मैं वो ये वीडियो डालूँगी जो सब बैठ के साथ देख सकते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ में मेरे बच्चे भी हैं, वो जो मेरे देख रहे हैं यूट्यूब देख रहे हो, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बाप के समान भी हैं, वो बहनें देखती हो मेरी बहन के समान है, वो भी देखती हूँ माँ के समान है, वो भी देखते हैं जो मेरे बेटियों के समान है। तो मैं तो हर किसी की कदर करती हूँ, तो मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं डालूँगी, कभी भी नहीं। और यूट्यूब चलाने के लिए मैं ऐसा काम करूँगी नहीं, चाहे मेरे 1 साल में चले 2 साल में चले, वो चले ना कभी भी, पर मुझे किसी को गलत नहीं वीडियो डालने, ना किसी का दिल दुखाने का मेरा मकसद रहता कभी भी। और मैं किसी को कमेंट नहीं करती, देखती मैं वीडियो बहुत सारी, और कमेंट कभी नहीं करती मैं। अरे यार जिसका मतलब जिसम इच्छा करने दो, मुझे क्या करना, तो अपना देखूँगी ना, मुझे दूसरे को क्यों देखना है, तो क्यों बोला मैंने दूसरे के बारे में। मैं किसी के नाम जाके यहाँ की बात वहाँ करती हूँ, जाके ना वहाँ की बात यहाँ करती हूँ। मैं जो बोलूँगी सामने बोलूँगी, चाहे सही बोलो चाहे झूठ बोल लगे आपको, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं सामने बोलती हूँ। और पीठ पीछे जाके मैं किसी की बुराई नहीं करती, ना मुझे मेरी आदत है पीठ पीछे जाके बुराई करने की। मैं बोलूँगी सामने बोलूँगी, चाहे जो को मेरे बोले सही बोले चाहे गलत बोले मेरे को, पर मैं मेरी यही आदत है। अरे मैं हूँ ही ऐसी दोस्तों, तो अब मैंने बहुत बोल चुकी हूँ। और क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई इसलिए बोल रही हूँ मैं। और कल मुझे बहुत टाइम बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि कल थोड़ा सा मेरा मूड भी मतलब क्या था, ख़राब भी नहीं था, पर होता है ना टेंशन, क्योंकि अभी पोती का जन्मदिन है। और हर चीज़ के लिए इधर फ़ोन करना, किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, ज़्यादा तो नहीं करती मैं इतना, पर थोड़ा ही करूँगी। और बाद में देखूँगी, अभी बच्चों की शादियाँ भी है और सब देखना पड़ता है। बोलते हैं ना जितनी चादर उतनी पैर पसारना चाहिए, तो मैं वही करती हूँ, जितनी मेरी चादर है मैं उतनी पैर पसारती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पसारती हूँ। और ऐसा नहीं बाहर निकल जाएंगे पैर तो मुश्किल है संभालना पैरों को, तो दोस्तों मैं उतना ही करती हूँ। पर करूँगी ऐसा, जिस इच्छा तो सभी करती है कि मैं ये करूँ वो करूँ, हर किसी मतलब अरमान होते हैं, मेरे भी अरमान है कि मैं ये करूँ, पर देखो जितना होता है उतना ही करना चाहिए, सिर्फ फालतू नहीं करना चाहिए। तो जैसे अभी होटल को देखना या किसी चीज़ को भी देखना, और किस को बुलाना किसको नहीं बुलाना, मतलब होता ही है किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, घर से बाहर से अपने रिश्तेदार सभी को देखना पड़ता है। और दिमाग लड़ाती हूँ रात भर, मैं वही सोचती हूँ किसको बुलाऊँ किसको नहीं बुलाऊँ, उसको नहीं बुलाऊँ तो मेरे वो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, उसे रिश्तेदार को नहीं बुलाऊँगे तो नाराज़ हो जाएंगे। खैर आने ना आने की तो उनकी बात है। पर जब मैंने शादी की थी, लड़के की शादी की, तो होटल में हमारा खाना बहुत बर्बाद हो गया था। उस टाइम बहुत मतलब बारिश इतनी हो रखी, वो ये 2 साल पहले इतनी बारिश थी कि बड़ा मुश्किल हो गई थी हमें बारात यहाँ से ले जाना है वो इतनी दूर और पहाड़ में, तो इसलिए मुश्किल हो गई थी। तो खाना ही बहुत सारे लोगों का था। तो होता ही है ना, होटल वाले तो फ़ायदा उठाते हैं, पैसे तो हमने तो नहीं भरना है। तभी मैं एक बार धोखा खा चुकी, अब नहीं खाऊँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली बार किया था मैंने। तो अब मतलब होटल में 2 बार कर चुकी हूँ मैं, तीसरी बार पोती का, एक बार लड़की की शादी कर चुकी हूँ, लड़के की भी कर दी। पर जब मैंने यहाँ पे जब बहुत सारे लोग आए थे तब लोग खाना बहुत बर्बाद हुआ था। होता ही यार, मैं लिया थी, मैं किसी गरीब को दे दी थी, होटल वाले ने खुद खाया होगा, मैं किसी गरीब को देती, पर उतना खाना कौन लाता उठाए, कौन देता, कोई नहीं देता, और पैसा ही बर्बाद होता है। तो अब मैं सोच समझ के सारा कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया काम करते करते। पहले तो रहता है 2 बात बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरे को, बच्चों की शादी के करने के बाद ही बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे। अब मैं पोती का कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि मतलब किस तरह का करना है। और मतलब बाद में देख लेंगे जो कुछ होगा, तो धीरे धीरे करके। अभी तो घर में शादियाँ बहुत है, बच्चे शादी के लिए अभी हो ही रखे हैं तैयार। तो अभी तो पोती का छोटा सा जन्मदिन मना रहे हैं, ज़्यादा नहीं मना रहे हैं, असल में छोटा सा ही मना रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे बहू के भी कुछ अरमान है ना, तो इसलिए बेटे के भी कुछ अरमान होंगे। तो फिर मेरे को उनको रोकना नहीं चाहिए, तुम ऐसे मत करो, मुझे खुद उनका सपोर्ट करना चाहिए, और मैं उनका सपोर्ट करती हूँ वो बेटे का। और उन्हीं के लिए तो मेरी ज़िंदगी है, बच्चों के लिए, किसके लिए, मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के लिए, इसलिए है तो सारे परिवार के लिए, ऐसा नहीं है, मेरे जो घर में है उनके लिए भी है, पर अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे मेरे बच्चों का ही हक मेरे पे है। और इसलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं फिर मिलती हूँ जल्द से जल्दी आपको अगले वीडियो में। और आपको अब मैं ऐसा जगह दिखाऊंगी ना,
कि आप बोलोगे कि ना सरप्राइज़ दूँगी आपको, ऐसा नहीं, सरप्राइज़ दे दूँगी आपको कि अब मैं तो रोज़ ही बोलती हूँ मैं ये करूँगी, अब मैं बोलूँगी नहीं आपको, मैं एकदम सरप्राइज़ देने वाली हूँ कहीं ना कहीं। और अभी तक खैर पोते का जन्मदिन है, उसी के बाद होगा जो कुछ होगा। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, इसलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैंने कहा नहीं, मैं अकेली इधर उधर भागते रहती हूँ, मेरे सिर में बहुत बोझ है, उसको बोझ को तो थोड़ा थोड़ा करना है कम। और अभी जैसे पोती का है, अभी जन्मदिन है, बर्थडे है, उसके बाद फिर बच्चों की शादी, तो धीरे धीरे कम ही होता है, बोझ ऐसा नहीं है, पहले ज़्यादा था और धीरे धीरे कम पड़ा। तो क्या करें दोस्तों, उठाना पड़ता है, घर की गृहस्थी देखनी पड़ती है, किस तरह चलाना है, घर किस तरह नहीं चलाना, वो एक लेडीज़ के हाथ में है कि किस तरह अच्छा चलाए, कैसे चलाए। तो ये स्त्री कर सकती है हर काम। तो इसलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो आप लोग।